स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर के महीने में लहसुन की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लहसुन की खेती करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे जो हमारा लहसुन का फसल है वो हमें कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती अक्टूबर के महीने में करके निश्चित तौर पर हम 2 से 3 महीने के अंतर्गत में अपने लहसुन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने लहसुन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके लहसुन की खेती करेंगे। तो लहसुन की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी लहसुन की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी की कितना पीएच मान है, इन तमाम जानकारियाँ हमें मिल जाती है। और इन सभी की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने लहसुन की फसल से कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच कर लेना है और उसके बाद हमें लहसुन की उन्नत किस्म का चयन करना है। और यानी अपने मिट्टी के अनुसार अगर उन्नत किस्म का लहसुन की हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं, यानी अगर उन्नत किस्म का लहसुन को चयन करके अगर लहसुन की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा लहसुन का फसल है वह वजन में भी ज़्यादा होगा और हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से लहसुन को हम 2 माध्यमों से बाजारों में बेच सकते हैं। पहला है साग के माध्यम से भी लहसुन से हम अपना लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, और एक मसाले के रूप में जब लहसुन जो पूरी तरीकों से जब तैयार हो जाता है उस समय भी हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करके निश्चित तौर पर अपने लहसुन की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 2 माध्यमों से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी विशेष ध्यान रखना होगा कि लहसुन की फसल में हमें सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने लहसुन की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खाद होते हैं, यानी बोरान भी होता है। तो इस तरह से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमारी जो लहसुन की फसल में लागत है वो भी कम हो सकती है और हमारा लहसुन का फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है और समय समय से हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। यानी अगर अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लहसुन की फसल में जितने भी कीट लगे होंगे, कीटाणु लगे होंगे, वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और हमारा जो लहसुन का फसल है पूरी तरीक़ों से सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। तो निश्चित तौर पर सूर्य के प्रकाश से भोजन को बनाएगा ही और इसके साथ साथ मिट्टी से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में सफल हो पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है। सही रणनीति के साथ एक बार हमें उन्नत किस्म का लहसुन का हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने लौकी के मतलब लहसुन की खेती करते समय तो निश्चित तौर पर आप भी अपने लहसुन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लहसुन की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।